सो हाय गाइस, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय वीडियो वंस अगेन। सो अभी हमारे साथ हैं अनस मुर्तजा। अनस मुर्तजा। आप कहाँ से हो वैसे? मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो इनका प्लेसमेंट हो गया हुआ है ओरेकल में, वो भी। और आपकी ब्रांच आईटी है ना? जी हाँ, आईटी ब्रांच है इनकी। तो इनसे इनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे कि इनका कैसे हुआ। और इन्होंने कोडिंग मतलब कि सी प्लस में की थी, आपने किस में लैंग्वेज में किस में की थी? जी मैं C++ में कोडिंग करता था। अच्छा अच्छा, तो आप शुरू से करते थे या? नहीं, सबसे पहले मैं जावा प्रेफर करता था। पर अच्छा। मैंने यहाँ आने के बाद C++ में स्विच किया। अच्छा, सी प्लस से स्विच किया। तो क्या था मतलब कि जब आप कॉलेज आपको ये मिला तो फर्स्ट ईयर से आप यही था कि मैंने यही लेना है, मतलब कि क्या जी पहले तो मैं कोडिंग में आपको बता इंटरेस्टिंग दूं। था? पहले तो मैं ब्रांच इन स्टूडेंट था। मेरी पहली ब्रांच मैकेनिकल थी क्योंकि अच्छा अच्छा। मेरा इंटरेस्ट शुरुआत से ही कोडिंग में था और मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कोडिंग में ही ज़्यादा बढ़िया कर सकता हूँ। तो फिर मैंने पहले से एम किया था ब्रांच चेंज करने का। तो फर्स्ट ईयर के बाद मेरी ब्रांच चेंज हुई हाँ। आईटी में, फिर मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, ये नोट कर लो कि ये इंटेलिजेंट, क्योंकि इन्होंने स्विच की है। बड़े कम बच्चों का होता है स्विच, मेरे को लगता है 3-4 बच्चों का होता है बस पूरे बैच में, 5-6 बच्चों या 3-4 बच्चों का। तो बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हैं मुझे। कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऐसे कुछ पंगे शंगे में नहीं, सिर्फ पढ़ाई में। और ये बड़ी अच्छी बात है, सोसाइटी में ऐसे ही लड़के चाहिए। तो और आपसे पूछना है मैंने कि और जैसे आपने किस में स्विच की है? जावा में की थी फिर आपने? पहले सी प्लस प्लस में पहले की मैं थी? जावा में कोडिंग करता था, फिर मैंने C++ चूज किया क्योंकि अच्छा। उसके रिसोर्सेज ज्यादा है और ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है। अच्छा, किस में करते हो? जैसे लोग भी ये कंफ्यूज रहते हैं कि जावा चूज करें या कौन से प्रोग्रामिंग चूज करें। मेरा उनसे यही कहना है कि आप वो चूज करें जिसमें आपको ज्यादा रिसोर्सेज मिल पाए, ज्यादा बड़ी कम्युनिटी हो, जैसे आपको डाउट हो पाए। डाउट अगर आए तो आप कैसे रिसोर्सेज हमें मिल सके और वहां सके। से हम निकाल दे, जी आंसर्स मिल जाए हमें। बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो आप क्या जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हो? जैसे अभी आप 4th ईयर में हो, तो थोड़ी सी एडवाइस देना चाहते हो आप कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को कब से कोडिंग स्टार्ट करें अगर फर्स्ट ईयर से? जी अगर आप फर्स्ट ईयर से हो तो मैं तो ऐसा एम्फसाइज नहीं करूंगा कि आप तुरंत, मतलब आप भी तो आपको तुरंत एंजॉय ही कर करनी दो। हाँ हाँ, सही चाहिए, है। एंजॉय करनी चाहिए। हाँ, पर अपनी पढ़ाई कॉन्स्टेंटली करते रहें, ठीक है। और काफी लड़के ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज का करिकुलम इतना बेकार है कि वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको ये रियलाइज हो ही जाएगा 7th सेम में या 8th सेम में कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी करिकुलम भले ही अगर आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके पास टाइम जरूर रहता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाई जा रही है, सीएन पढ़ाई जा रही है, तो आप उसी समय उसकी कंप्लीट कर ले, उसके नोट्स बना ले। आपको एंड ऑफ द डे आपको फायदा जरूर होगा। और ये जो आपको क्लास में पढ़ाते होंगे थ्योरी व्योरी, वो भी काम आती है? जी वो आपकी, अगर अगर वो आपको एक लेवल कम कम पढ़ा रहा है तो आप एक लेवल ज्यादा खुद से उस समय में 6 महीने के समय में आप वो पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हम ये जैसे जितनी प्लेसमेंट्स होती है ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया, ऑल ओवर इंडिया होगी, आपको क्या लगता है कि कोडिंग में आगे है और भी स्कोप है आगे? जी बिल्कुल है। अच्छा अच्छा, कितने 10 साल तक, 15 साल कुछ ये कह तो सकते हो? एग्जैक्टली मैं भी नहीं कह सकता। अच्छा, फिर अच्छा। फिलहाल अभी स्कोप है, तो अगर है तो क्यों ना इसे ग्रैब किया जाए। ग्रैब किया जाए, क्यों नहीं। अच्छा अच्छा, सही है सही है। और अब ये जैसे आपका अभी ओरेकल में हुआ है, तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस था उसका पूरा? तो ओरेकल की एग्जाम हुई थी हमारी 4th अगस्त को, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा। तो हमारी पहली जो राउंड हुई थी वो हमारा कोडिंग राउंड था, जिसमें दो क्वेश्चन थे हमारे कोडिंग के। एक एपीआई बेस्ड क्वेश्चन था और एक कोडिंग क्वेश्चन था। बाकी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हाउ मच, बट कोई बात नहीं। ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस था हमारा। उसके अच्छा। करने के बाद 3-4 दिन बाद हमारी रिजल्ट आई थी। फिर हमारी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटरव्यू हुई थी, मतलब हमें ब्रेक नहीं दिया गई थी। अच्छा। और हर राउंड एक एलिमिनेशन राउंड था। तो ये ऑफलाइन था पूरा आपका या ऑनलाइन? जी नहीं, ये वर्चुअल हुई थी। वो हमें 9 AM पे उन्होंने ज्वाइन कराया और ऑलमोस्ट 1 PM तक हमारी इंटरव्यू चलती रही। अच्छा, ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन, जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू मैंने देखा ऑनलाइन ही होते हैं, ज्यादा जी, ऑफलाइन नहीं होते जी। हैं। अच्छा, फिर ये आपका हो गया। पहले आपका कोडिंग का हुआ, जी। क्वेश्चंस कितने थे उसमें वैसे? जो हमारा कोडिंग राउंड हुआ सबसे हाँ पहले, हाँ, सबसे पहले 2 कोडिंग क्वेश्चन और ऑलमोस्ट 15 to 20 MCQ। अच्छा सर, 50 से उसी के 15 to 20 एमसीक्यूज में से उसी मतलब की थ्योरी थी पूरी जी वो थ्योरी थी वो जो। अच्छा अच्छा, थ्योरी थी। और पहले दो क्वेश्चन किस टॉपिक के बेस पे थे? पहली थी नॉर्मल, आपकी सबकी अलग अलग आई थी ये क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन जो एपीआई बेस्ड क्वेश्चन था वो सबके लिए सेम थी। अच्छा। तो जो कोडिंग क्वेश्चन थी वो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर की थी, जो मेरे पे आई थी। अच्छा, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। जी। और जो दूसरी क्वेश्चन थी वो एपीआई बेस्ड क्वेश्चन थी,
तो मुझे नहीं लगता कि मोस्ट प्रोबेबली किसी ने इतना कुछ किया नहीं था। मैंने भी उस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ दिया था। अब मैंने बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से किए थे। अच्छा अच्छा। जी। जैसे क्लास में आपके कितने बच्चे हैं आईटी में 19 बैच में? मेरा लास्ट एनरोल है क्योंकि मेरा ब्रांच चेंज हुई थी, तो 72, जिसमें से कुछ ने छोड़ दिया था, तो 69 स्टूडेंट्स। अच्छा, तो सबका प्लेसमेंट हो गया आईटी में? ऑलमोस्ट आई गेस 95% का हो अच्छा गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये ओरेकल कहाँ की कंपनी है वैसे? ओरेकल हमारी कैलिफोर्निया की कंपनी है और उसके ब्रांचेस कई जगह है इंडिया में इसके ब्रांचेस हैं नोएडा, बैंगलोर, हैदराबाद। अच्छा, बस 3 ही है। जी। ठीक है, अभी आप कुछ आया अभी ऑफर लेटर कुछ? हमारी ऑफर लेटर, इंटर्नशिप की तो ऑफर लेटर आ चुकी है और बाकी हमें मेल आ चुका है। इस वीक मोस्ट प्रोबेबली मेरी ऑफर लेटर फुल टाइम की आ जाएगी। अच्छा, फिर आप चले जाओगे ना इंटर्नशिप में? कब जाओगे, जून में जाओगे? 8 अगस्त मेरी ज्वाइनिंग आ चुकी है। 8 अगस्त की ज्वाइनिंग होगी। कहाँ, बैंगलोर में? नहीं, हैदराबाद। हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद तो ठीक है वहाँ। और मतलब कि जैसे अब क्या कहते हैं, जैसे बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं कि अब हमने, आप उनको क्या बोलना चाहते हो, जैसे जिनकी प्लेसमेंट्स होती हैं जैसे बाहर होती है, वो घर वालों को नहीं छोड़ना चाहते, कहते हैं कि हमने नहीं जाना, हमने जेएनके में रहना है या यूपी में रहना है, वहाँ के गवर्नमेंट एग्जाम्स करने हैं। वो बाद में उनको क्या बोलना चाहते हैं कि करनी चाहिए, प्लेसमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर आप अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट है कि आपको वही करना है और आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपको क्या लगता है बच्चे placement डिस्ट्रैक्ट drive कहाँ नहीं से होगा। होते हैं? क्या बोला तूने? डिस्ट्रैक्ट तो वो डिपेंड करती है कि आपके डिस्ट्रैक्शन किस तरह की है। किसी हाँ। को किसी चीज का डिस्ट्रैक्शन है आजकल, मतलब आप तो जानते ही होगे यहाँ के तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन है। एक तो आपको वेब सीरीज का डिस्ट्रैक्शन है और कुछ डिस्ट्रैक्शन है जो कि आप बाहर निकलते हो तो आप हाँ। देख जाते हो। मेरे हिसाब से बच्चों को बुक्स पढ़नी चाहिए, नॉवेल्स हो गए। हाँ, अगर उनका इंटरेस्ट है तो उन्हें बिल्कुल पढ़नी चाहिए। इतनी खुशी। हाँ, आजकल के बच्चे जी। वही है। चलो जो भी है ठीक है, वेरी करता है बच्चे जी, पे। जी, बिल्कुल। अपना काम करना है सिर्फ, और क्या। तो और बताओ, अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस से आज 4 साल हो गया एनआईटी का, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ अपना। आपको आपके कौन से दोस्त हैं जिन्होंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया, और आपके जो बचपन, मैं कहता हूँ कि पहला आपको दोस्त कौन मिला था फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में मुझे सबसे पहला दोस्त सच? अंकित मिला था। अंकित? हाँ अच्छा। जी। हाँ, अच्छा, मैकेनिकल के वो भी सीआर है जी, ना जी, वो? जी, अच्छा हाँ। अच्छा, हमको तो अच्छे, वो बड़ी तेज गेंदबाज कराते हैं। क्या बोला तूने? वही है ना? हाँ। तो और तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। दोस्त है वो, हाँ। और कौन है? और उसके बाद मुझे जो दूसरा दोस्त मेरा बना था वो सुधांशु मिला था, जिसके साथ करंटली मैं अभी भी रहता हूँ। कट कर देना प्लीज इसे। और वो कहाँ है सुधांशु भाई? सुधांशु ये शायद बाहर निकले हुए हैं। अच्छा, बाहर है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि उनको मतलब कि जब मन चाहे सब कुछ करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े। जी। अच्छा, और कुछ आप बताना चाहते हो कि प्लेसमेंट्स में क्या करना चाहिए? जी, मैं ये तो जरूर कहूँगा कि अगर जब भी आपकी प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट होने वाली हो तो आप अपनी प्लेसमेंट की जो पॉलिसी है उसको अच्छे से जरूर पढ़ें और स्मार्टली अपनी प्लान्स बनाएं कि आपको नॉन ब्लॉकिंग ऑफर और कौन से ब्लॉकिंग ऑफर आपके लिए सही रहेंगे और आपको क्या करनी है। रुक जा, बंद होगी या रुक जा, ये बंद क्यों होगी? कट कर देना प्लीज इसे। बहुत तेज गेंदबाज। क्या बोला तूने? तो हाँ, तो कहाँ थे अभी हम? क्या बोला तूने? तो आप पूछ रहे थे कि कोडिंग? हाँ। कोडिंग मतलब कि बच्चों को क्या एडवाइस देनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की करनी चाहिए उनको? अगर आपको पसंद है करना तो आप कर ही सकते हैं। हाँ, और आप सेमी कॉलन में थे क्या? नहीं। नहीं, मैं सेमीकोलन से काफी दूर था। इतनी खुशी मुझे आज तक। अच्छा, सही है। ये मैंने देखा है कि जैसे इन्होंने कॉलेज में बनाई होती है, जिस बच्चे ने जो करना होता है वो खुद कर लेता है, जी, किसी उसको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। जी, मैं एक राय जरूर देना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को कि अगर आपको सच में ऐसा फील लेना है कि आप आगे चल के आपका मतलब बढ़िया रहे, हाँ जी। तो आप किसी पे अभी डिपेंडेंट न रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं मानता हूँ ऐसे फालतू असाइनमेंट्स आपको जरूर मिलते हैं, क्या बोला तूने? पर आप जैसे आपको ऑब्वियसली IIT CS के हैं तो आपको ऐसे असाइनमेंट्स जरूर मिल रहे होंगे जिसमें 1000 या 2000 लाइन की प्रोग्रामिंग हो। अगर आप अपने दोस्त से वो प्रोग्रामिंग छाप लेते हो, कोडिंग छाप लेते हो, तो आपने कुछ नहीं सीखा। गजब बेइज्जती है। आप अगर वो खुद करोगे तो एक लेवल पे आने के बाद जो आप रेज्यूमे में लिखोगे, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट किया है
और मैंने अगर किया है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंट होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों पर डिपेंडेंट रहना छोड़ दें। खुद करना चाहिए असाइनमेंट, पहली बात जी। खुद नॉलेज होनी जी, चाहिए। और मैं ये ऑब्वियसली सारी चीज़ों पे नहीं कह रहा हूँ, ऐसे असाइनमेंट्स भी ज़रूर मिलते हैं जो कि फालतू हैं, पर मैं जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, जो आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ ये काम आने वाला है कभी ना कभी, तो आपको वो खुद से ज़रूर करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 70% प्रैक्टिकल काम होना जी, चाहिए। जी, थोड़ा सा बिल्कुल। प्रैक्टिकल बंदे को पता ही नहीं होता करना क्या। हम लैब में जाते जी। हैं, मुझे नहीं पता केमिकल का कि करना क्या है उधर, जी। मैं मुंह पे बोलता हूँ। जी, और क्योंकि आप प्लेसमेंट की ऐसी सीरीज निकाल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए, पर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा और अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि एक फेज जरूर आएगा आपके लाइफ में, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी। आप बता तो रहे हैं कि इनकी यहाँ पे प्लेसमेंट हो गई है, पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा डी शॉ, अमेजोन, इन्फिनियन, कैलिकस्पॉट, इन सब में प्लेसमेंट नहीं भी हुआ है, मुझे रिजेक्शन भी मिली है। क्या बोला तूने? तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें। तो अगर आप इसमें प्लेस होते हैं तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि आप कहाँ रिजेक्ट भी होने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहें। हाँ, वो आपको फेस करना पड़ेगा। जी। जो हो आप हो वो हो आप। अगर जी। आप कुछ भी हो, अगर आप एक दिन क्या कहते हैं डस्टबिन में होगे, एक दिन आप चमकोगे भी। बिल्कुल। सिंपल बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो आज की वीडियो पे यहीं खत्म करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने कैमरा पढ़ा उनको भी थैंक यू सो मच। इतनी खुशी। तो इसी के साथ जय श्री राम से करूँगा कि मजा खमा के वेलकम सब्सक्राइब। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, मजा आ गया यार।